मैंने 7 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की है, जिसमें मैंने शुरुआत यहाँ उज्जैन से की थी। और यहाँ से ही मुझे जीवन के रास्ते दिखे कि भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। आज हम आपको महादेव की एक ऐसी भक्त से मिलवाने जा रहे हैं जिनका वर्ष 2021 में एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट के बाद उनका जो पैर है वह पूरी तरह डैमेज हो गया था, लेकिन उनकी बाबा महादेव के प्रति इतनी अधिक भक्ति थी कि इस बड़ी घटना के बावजूद भी उनकी आस्था बिल्कुल भी नहीं डिगी और उन्होंने अगर कहा जाए तो केदारनाथ के साथ ही अमरनाथ जैसी पहाड़ियां चढ़ने के बाद बाबा महादेव की भक्ति की और महादेव की भक्ति के साथ ही वे अब तक कई ज्योतिर्लिंग की यात्रा भी कर चुकी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। ये जिनका नाम नेहा भट्ट है, वो बाबा महाकाल के दर्शन करने आज आई हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो इस यात्रा को कर रही हैं और यात्रा के दौरान उन्हें किस तरह की परेशानियां आती हैं। जी बताएं। तो जैसे बताया कि मेरा नाम है नेहा भट्ट और मैं गुजरात से हूँ। मैंने 7 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की है, जिसमें मैंने शुरुआत यहाँ उज्जैन से की थी। और यहाँ से ही मुझे जीवन के रास्ते दिखे कि भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। एक भक्ति की वजह से मैं केदारनाथ जैसी 22 किलोमीटर की यात्रा पैदल करके आई हूँ। हाँ, 3 दिन लगे, वक्त लगा, पर मैं पहुंच गई। और पहुंचने के बाद जो खुशी होती है, जो महादेव को पाके जो खुशी मिलती है, वो सबसे अलग रहती है। और फिर अमरनाथ यात्रा की, बालटाल से चढ़ाई की। जब मैं चढ़ाई कर रही थी, पहला ही वीडियो मैंने डाला था, जम्मू कश्मीर के सारे न्यूज चैनलों ने हर हर महादेव के नाद से मुझे बिरदाया, मेरी यात्रा को सलाम किया। और तब से मुझे खुशी हो रही है कि लोग मुझे महादेव के नाम से जानते हैं। और 2021 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरा पूरा लेफ्ट पार्ट डैमेज हुआ था और एक पैर 80% काटना पड़ा। उसके बाद बहुत ऊपर नीचे हुआ, सोचा कि नहीं जीना है, ऐसा क्यों हुआ, पैर के बिना लाइफ ही नहीं है। पर अब मुझे लग रहा है कि पैर के बिना ही मैं लाइफ जी रही हूँ और मुझे हर जगह पे महादेव मिल रहे। वीआईपी नहीं हूँ मैं, पर यहाँ पे उज्जैन में जब भी आती हूँ मुझे प्रोटोकॉल गेट से फ्री में दर्शन करने लेके जाते हैं। तो बस यही मैंने पाया है, यही भक्ति है। नेहा जी, जैसे आपने बताया कि आप केदारनाथ की यात्रा कर चुकी है, अमरनाथ की यात्रा कर चुकी है, इसके साथ में कौन कौन से ज्योतिर्लिंग की यात्रा की है? हाँ, मैंने गुजरात के 2 ज्योतिर्लिंग है, नागेश्वर और सोमनाथ किया है, और ओमकारेश्वर और उज्जैन किया है, त्र्यंबकेश्वर किया है, साथ में केदारनाथ किया है, और एक ज्योतिर्लिंग नाम भूल गई मैं। हाँ, तो ये जो ज्योतिर्लिंग की आपने यात्रा की है, क्या बाबा जो महादेव हैं वो आपको शक्ति प्रदान करते हैं? किस तरीके से, जब अच्छे हट्टे कट्टे लोग भी जो रहते हैं वो भी ऐसी बड़ी यात्राएं करने से घबराते हैं, कहीं ना कहीं ये बहाने बनाते हैं कि हमें बाबा का बुलावा नहीं आया इसलिए हम वहाँ नहीं जा पाए, इस पे आप क्या कहें? हाँ, 7वीं ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ है। और जब भी मैं केदारनाथ गई थी तो मेरी जेब में हमेशा 1000-2000 रुपए ही होते हैं। पर जो लोग अभी मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, जिनका होटल रहता है, रेस्टोरेंट रहता है, वो लोग बोलते हैं आप हमारी तरफ से इधर आ जाओ, हम आपका एक भी पैसा नहीं लेंगे। तो उस हिसाब से मैं गई थी केदारनाथ। तो जो होटल में काम करने वाला लड़का था, मैं आपको लेके जाऊंगा ऊपर, 3 दिन तक उसने मेरा हाथ पकड़ के रखा और 3 दिन में 50 घंटे के अंदर उसने मुझे चढ़ा दिया ऊपर केदारनाथ महादेव के पास। और अमरनाथ यात्रा में मैं सिर्फ 500 रुपए लेके घर से निकली थी। और यूपी के 2 भैया थे जिनको मैंने रजिस्ट्रेशन में हेल्प की, क्योंकि दिव्यांग कोटा में जल्दी रजिस्ट्रेशन होता है, तो मैंने उनका रजिस्ट्रेशन करवाया। उनके बदले वो 4 दिन मेरे साथ रहे और मेरी बालटाल की सबसे टफ चढ़ाई थी, वो उन दोनों ने मेरा बैग उठा के मेरा हाथ पकड़ के। तो आपका कहीं ना कहीं ये कहना है कि बस अगर आप बाबा महादेव के प्रति आपके मन में आस्था है, भक्ति है, तो सिर्फ आपको घर से निकलने की देरी है, बाकी आपकी सहायता सहयोग के लिए हमेशा महादेव खड़े रहते हैं। आप कौन कौन सी यात्राएं जो आप करना चाहते हैं? हाँ, मेरी 5 ज्योतिर्लिंग बाकी है, जैसे कि रामेश्वरम है, मल्लिकार्जुन है, बैद्यनाथ है, और इस बार और एक बार मुझे केदारनाथ करने की इच्छा है, क्योंकि आज मैं जो हूँ वो केदारनाथ महादेव की वजह से हूँ, क्योंकि लोग मुझे महादेव की बेटी बोलना चालू कर दिया है, क्योंकि मैंने एक यात्रा अपने एक पैर से की है, इसलिए।
मैं जानकारी चाह रहा था कि जैसे एक पैर आपका नहीं है, क्या परेशानियां आती, क्या विपदाएं आती है इससे? परेशानियां बहुत आती है, पर परेशानियां देखने बैठते हैं तो लाइफ जी नहीं सकते। जैसे कि कहीं जाते हैं तो वहां पे वेस्टर्न वॉशरूम्स नहीं होते। सबसे ज्यादा दिक्कत वही आती है कि 2-3 दिन तक हमको वो सब फेस करना पड़ता है। कहीं साइड ऐसा होता है कि दूर दूर जगह होती है, रजिस्ट्रेशन काउंटर दूर होते हैं, तो जाना फिर बंद होता है, वापिस आना जाना, तो प्रॉब्लम्स होती है। पर लोग आते, कहीं कहीं हेल्प कर देते और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने जैसा मेरा पहले भी सवाल था, जो लोग कहते हैं कि हमें बुलावा नहीं आया, कहीं ना कहीं उसका बहाना बनाते, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश? बहाने मत ढूंढो। अगर मन में सच्ची आस्था है, टिकट कंफर्म नहीं होती तो मैं जनरल में भी चली जाती हूँ, पर बहाने नहीं बनाती, क्योंकि जब वो बुलाते हैं तो हम किसी भी रूप में पहुंच ही जाते हैं। थोड़ी परीक्षा तो देनी ही पड़ती है, क्योंकि वो भोलेनाथ है, महादेव है। एक परीक्षा लेने के बाद वो दुनिया की हर एक खुशी दे देते हैं। आज मेरे पास भले पैसा नहीं है, पर पैसे के अलावा सारी चीजें हैं। इतने लोग हैं, जहां जाती हूँ लोग पैर छूते हैं, सलाम करते हैं और महादेव की बेटी बोलते हैं। बस यही तो नेहा जी, मेरा सवाल एक और था आपसे कि ये घटना घटित होने के पहले भी बाबा भोलेनाथ की आप इसी तरह से भक्ति करती रही हैं, या उसके बाद आपकी भक्ति और भी आगे बढ़ी है? घटना से पहले मैं हनुमान जी की सबसे नजदीक रही हूँ। हर शनिवार को 10 किलोमीटर चल के हनुमान जी के मंदिर जाना, उनकी पूजा करना, मतलब दोनों एक ही रूप है। शिव बोलो या हनुमान बोलो, दोनों रुद्र अवतारी है। तो पहले मैं उनके पीछे पीछे थी और कभी उनसे मांगा नहीं है, पर बहुत उनकी भक्ति करती थी। और उसके बाद श्री कृष्ण मिले और अभी महादेव मिले। मतलब सारे भगवान ने जैसे मुझे एक एक्सीडेंट के बाद एडॉप्ट कर लिया है बेटी के जैसे। तो ये थी हमारे साथ में नेहा भट्ट जी, जिन्होंने बताया कि लोगों को बहाने बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके मन में किसी भी भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो आपको सिर्फ घर से निकलने की आवश्यकता है। जब आप घर से निकलेंगे तो आपकी जितनी विपदाएं हैं, इन सभी विपदाओं और संकटों का निवारण खुद भोलेनाथ कर लेंगे। अमर उजाला के लिए उज्जैन से नीलेश नागर की खबर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।